एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो दिलजीत की फिल्म थी पंजाब 95, उसका टीज़र रिलीज़ हुआ है और उसको इंडिया में बैन कर दिया गया। और बाहर के देशों में वो फिल्म जो है वो रिलीज़ होगी, इंडिया में नहीं। वहाँ रिलीज़ होगी तो यहाँ भी आई जाएगी कहीं ना कहीं किसी तरीके से। और उस फिल्म के बारे में आज बात करेंगे। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि उसको बैन क्यों किया गया और उस फिल्म में क्या दिखाया गया ऐसा जिससे सरकार और उनके लोगों को कोई खतरा लग रहा था। उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगा, बताऊंगा कि क्या है। क्योंकि जो ऐसी सच्चाई थी वो जिसके ऊपर वो फिल्म बनी है, वो जसवंत सिंह जी खालड़ा थे, उनके बारे में सारी फिल्म बनाई गई है जिसका रोल दिलजीत ने किया है। और उस फिल्म को लेके बहुत सारे बवाल होने थे। बवाल ऐसे होने थे कि बहुत से लोग उसमें फंस जाते अगर ये वो पूरी फिल्म रिलीज़ की जाती। और उस फिल्म में 95 में क्या हुआ था वो दिखाया गया है। और पहले तो सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म में 85 कट लगाने की कोशिश करी, फिर उन्होंने 120 कट लगा दिए, यानी कि फिल्म की जो जान थी वो तो बाहर ही निकाल दी। जहाँ जहाँ उनको लगा कि यार ये दिखाएंगे तो खतरा हो जाएगा, ये नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना, वो उनके हिसाब से था। मगर आज के मैं आपको स्टोरीज बताता हूँ जो हमारे यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, जहाँ हिंदुस्तान के हमारे भाई हैं, उनको पता नहीं है कि उस फिल्म में है था क्या था, किस बारे में वो फिल्म बनाई गई है। कहानी शुरू होती है 95 में। ये फिल्म जैसे आपको बताया कि जसवंत सिंह जी खालड़ा के ऊपर थी। वो बैंक में नौकरी करते थे और सोशल एक्टिविस्ट थे, जो सरकारी एजेंसियां थी, उन्होंने उनको बाद में उठा के, और जो हरी के पत्तन है दरिया है जहाँ से दो दरिया एक साथ होते हैं, ब्यास और सतलुज, वो आगे पाकिस्तान में चला जाता है, तो वहाँ पे ले जाके उनको गोली मार के शहीद करके उनको पानी में फेंक दिया गया। और उसके बाद उनकी इंक्वायरी भी हुई और वो पुलिस वाले अब तक जेल में बैठे हैं, कुछ तो मर गए। और उसका बयान जिसने दिया था, जिसकी वजह से वो जेल में गए, वो एक पुलिस वाला ही था। उसको सिक्योरिटी भी बाद में प्रोवाइड कराई गई थी और वो भी किसी बीमारी की वजह से मर गया था। ये कहानी शुरू होती है 95 में, जब जसवंत सिंह जी खालड़ा, उन्होंने क्या किया कि जो अनपछाते लोग थे, पुलिस ने, सरकार ने, पंजाब में उस वक्त अनपछाते लोग वो होते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है, पता नहीं वो कौन है, उनको आतंकवादी कह के मार दिया गया, झूठे मुकाबले बनाए गए। और आपको पता है कि जैसे जो चोर होता है वो अपनी पैड हमेशा छोड़ देता है, और जसवंत सिंह जी खालड़ा ने, उसकी मैं आपको जो सरकारी फिगर है उसी के हिसाब से बताऊंगा, 25,000 से ज़्यादा लोग जो थे पूरे पंजाब में से गायब किए गए थे, घरों से उठाए गए, जिनका कोई भी अता पता नहीं मिला वो कहाँ गए। बाद में पुलिस घर से ले गई, उसके बाद उन्होंने वापस नहीं दिए, ना उनकी लाश मिली, कुछ नहीं मिला उनका। आज तक वो लोग उड़ीक रहे हैं, उनको कोई पता नहीं चला। उनमें से 2000 के करीब, ये फिगर दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर तो मैंने सर्च नहीं करी उस पर। मैंने तो जो जसवंत सिंह खालड़ा जी की जो स्पीच पढ़ी है, यूट्यूब पे आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। उनकी मांग एक थी कि जो लोग ये, जिनका उन्होंने ढूंढ लिया था रिकॉर्ड पूरा, फोटो के समेत ढूंढा था, कैसे ढूंढा था वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो जो रिकॉर्ड ढूंढा था उनका, वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी उसका केस गया, कुछ लोगों की गवाही भी हुई, और उसमें भी उससे पुलिस को, जो लोग थे उस वक्त जिन्होंने ये कांड किए थे अपने स्टार लगाने के लिए, उनको सजाएं हुई। और कुछ लोगों के केस अभी भी चल रहे थे। पुलिस, इतना पंजाब पुलिस घबरा गई, उन्होंने कहा था सीधे सीधे, पहले तो उस वक्त KPS गिल जो पंजाब के मुखी होते थे पुलिस के, और उन्होंने सीधे सीधे खालड़ा जी को धमकी भी दी थी। उनकी बयान में ये रिकॉर्ड पे है कि हम जितने लोगों को गायब कर सकते हैं तो
आपको भी गायब कर सकते हैं। आप एक गायब करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि उनका मुंह बंद कराने की बहुत सी कोशिशें करी गई, मगर वो आदमी नहीं रुका। उसको ये भी पता था, उसने बोला था कि कल मेरा मुकाबला भी ये बना सकते हैं, बनाएंगे, और मुझे पता है कि ये मुझे भी मार देंगे, गायब कर देंगे। और वही बात हुई। वो उन्होंने रिकॉर्ड कैसे ढूंढा, शुरुआत जब की उन्होंने, हमारे हिंदुस्तान में ना एक लॉ है, सिस्टम है एक, जैसे कोई अणपछाती लाश कोई मिलती है या पुलिस लेके आती है या कोई भी कहीं नदी में नहर में कहीं ना मिलती है वो लाश, उसका जो देह संस्कार होता है वो हमारी नगर पालिका जो होती है या सिटी, बड़ी शहरों में सिटी कौंसिल होती है, वो करती है। और उनका पोस्टमार्टम बाकायदा किया जाता है। उसके बाद उसकी फ़ोटो, उसके कपड़े, बिलोंगिंग्स जो भी होते हैं, वो अपने पास संभाल के रखे जाते हैं और वो रिकॉर्ड सारा दर्ज रखा जाता है कि कोई कल क्लेम करे तो उसको बताया जाए। और जो उसके देह संस्कार के लिए बालन होता है जो शमशान घाट के अंदर लगता है, उसका भी लिखा जाता है कि ये इतना बालन दिया गया, नगर पालिका की तरफ से पेमेंट करी गई, और बाकी सामग्री जो होती है उसका भी सारा रिकॉर्ड लिख के रखा जाता है। वहाँ पे जब खालड़ा जी अमृतसर में और तरन तारण और एक दो डिस्ट्रिक्ट और थे, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट की बात थी जहाँ से 2000 से ऊपर लोगों का रिकॉर्ड मिला था। और वहाँ पे लिखा था कि कौन सा पुलिस वाला कितनी लाशें लेके आया, किस डेट को लेके आया, उसकी उनकी फ़ोटो रखी थी लाशों की वहाँ पे, उनके कपड़े रखे थे, और कितना बालन दिया गया और कौन से शमशान घाट में उनको जलाया गया। वो पूरा रिकॉर्ड हमारी नगर पालिका सिटी काउंसिल के अंदर होता है। वो उन्होंने रिकॉर्ड ढूंढा, रिकॉर्ड ढूंढ के और सारा उनसे लिया वो रिकॉर्ड। फिर वो हॉस्पिटल में गए जहाँ उनका पोस्टमार्टम किया गया था, वो उनकी फ़ोटोकॉपियाँ निकलवाई, जैसे जैसे उन्होंने जो भी करके वो निकलवा लिया रिकॉर्ड पूरा। उसके बाद उन्होंने हमारे पहले लोअर कोर्ट में गए, वहाँ किसी ने सुनाई नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में उनको वहाँ पे ये कहा गया कि ये आप तो भाई उनका कोई रिश्तेदार नहीं लगते हो, तो घर वाले जो इनके वो क्लेम कर सकते हैं, आप नहीं क्लेम कर सकते, ये पब्लिक लिटिगेशन नहीं बनती है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने उनके घर वालों को भी ढूंढा, क्योंकि कुछ लोगों को पहचान हो गई थी कि ये लोग कौन है, फ़ोटो से पहचान हो गई थी। कुछ लोगों ने पहचान लिया था कि हमारे बच्चे हैं जी, हमारे बच्चे हैं, हमारे बाप हैं, हमारी माँ है। उसमें औरतें भी थी, 80-80 साल की उम्र की औरतें भी उसके अंदर थी जिनको मारा गया था। तो उसके बाद वो जो लाशें थी उनको उन्होंने साड़ा वहाँ पे, तो उनका जो रिकॉर्ड था, जब फिर वापस कोर्ट में अपील लगाई गई तो कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया था और सीबीआई ने बहुत से जांचें करी। उसके बाद जांचें करने के बाद सीबीआई ने ये कहा था कि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है कि हम इसका सभी लाशों का जो है हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें, जांच कर सकें। तो इसको कुछ 200 के करीब शायद मेरे ख्याल सीबीआई ने जांच करी थी, जिसके अंदर लोग पकड़े गए, पुलिस ऑफिसर कुछ रिटायर हो गए थे उस वक्त, कुछ लोग मर गए थे और कुछ पेंशन जो लेके कुछ विदेशों में चले गए, और उनको पकड़ा भी, कुछ लोगों को अंदर भी किया गया, उनको सज़ा भी हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे और जो ऑफिसर ऊपर लगे हुए थे, उनको पता था कि इसकी तार ऊपर तक जाती है। पहले तो उसकी तार जा रही थी हेड जो पुलिस का था उस तक, उसके बाद हमारी एजेंसियों की तरफ जा रही थी, फिर सेंटर तक जा रही थी। तो कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त सारा, और सीएम जो थे बेअंत सिंह, और जिनको बाद में उनकी मार दिया गया था उनको, हाँ यस, उनको गाड़ी में बम लगा के लड़कों ने मार दिया था उनको, तो वो तो अलग स्टोरी है। तो उनको लड़कों को सज़ा हो गई थी, एक मर गया था, वो जेल काटी उन्होंने। तो जसवंत सिंह जी खालड़ा ने बस एक ही मांग रखी थी कि हमें इनके डेथ सर्टिफिकेट दे दो, जो जिन घर वाले हैं उनको डेथ सर्टिफिकेट दो, और उनको पता चले कि हमारा जो बच्चा घर से गया, हमारा जो मेंबर घर का था, वो पुलिस लेके गई थी, उसको मार दिया गया, वो इस दुनिया में नहीं है अभी, और वो इस दुनिया से चला गया। तो उनको सब्र हो जाता है कि हाँ जी हमें पता चल गया, क्योंकि अभी भी वो इस भुलेखे में जी रहे थे, शायद कहीं वो जिंदा होगा, वापस आएगा। और
कई लोगों की मंगेतर थे, उन्होंने शादियां नहीं करी थी उस वक्त, तो बाद में तो की है, बाद में तो शायद हो गया था, और काफ़ी सालों तक शादियां नहीं करी थी, वो वेट कर रहे थे कि वो बच्चे वापस आएंगे, और जिनकी एंगेजमेंट हो रखी थी। तो उस वक्त जसवंत सिंह जी खालड़ा ने ये सारा रिकॉर्ड ढूंढ के और सारी ये फिल्म में दिखाया गया था। और फिल्म को लेके बवाल क्या हुआ कि उसमें पहले तो 85 कट लगाए गए, फिर 120 कट लगाए गए। जब फिल्म की जान निकाल ली गई तो फिर फिल्म में बचे क्या क्या दिखाने के लिए? वो 120 कट क्यों लगाए गए? क्या डर था? वो क्यों नहीं हिंदुस्तान के लोगों के सामने सच आने देना चाहते थे? जो उस वक्त पंजाब में हुआ, धक्का हुआ लोगों के साथ, इनोसेंट लोगों के साथ जो हुआ था, वो किस लिए, कौन डर रहा है उस बात से? कौन सी स्टेट है, कौन से वो लोग हैं? अब तो वो लोग मेरे ख्याल से रिटायर हो गए होंगे, 95 की बात है, तो वो लोग अब शायद नहीं होंगे, और वो सरकार भी नहीं है, जो अब सरकार है उसका उसमें लेना देना भी कुछ नहीं है, उस सरकार का दोष भी कुछ नहीं है, क्योंकि उस वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सरकार की थी, सेंटर में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी कांग्रेस थी। और कौन से लोग हैं वो जो इस फिल्म का सच जो है हिंदुस्तान के लोगों के सामने आना नहीं देते, आना देना नहीं चाहते? इसलिए कि क्योंकि जो प्रोपोगंडा किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, इनका भी सारों का मुंह बंद हो जाता, तो सबको पता चलता कि पंजाब में हुआ क्या है। अब वो फिल्म जो है विदेशों में रिलीज होगी थोड़े दिनों के बाद, टीजर तो आ गया उसका, और उस फिल्म में जो कट लगाने का रीजन था वो क्या क्या था वो भी मैं बताता हूँ आपको। उस फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद ये बात सामने आई है कि आप वो शहर नहीं दिखाओगे जहाँ पे, उस शहर में, उस सिटी को जहाँ नहीं दिखाओगे जहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। दूसरा, वो हॉस्पिटल नहीं दिखाओगे जहाँ पे पोस्टमार्टम हुए थे, वो हॉस्पिटल ओरिजिनल दिखाए गए थे उसमें, वो शहर ओरिजिनल दिखाए गए थे, सारा नाम के साथ दिखाया गया था, वो आप नहीं दिखाओगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25,000 से ऊपर बंदा गायब हुआ, और 2,000 से ऊपर लोगों का रिकॉर्ड ढूंढा गया, बाकी का रिकॉर्ड नहीं ढूंढा गया, क्योंकि पहले ही उनको डर था, और लोगों को जो बैठे थे, जो अब भी डर रहे हैं शायद, तो उन्होंने पहले ही जसवंत सिंह जी खालड़ा जी को घर से वो गाड़ी धो रहे थे अपनी सुबह सुबह, और एक वैन आई, सिविल कपड़ों में लोग आए और उसको उठा के ले गए। पहले उनको टॉर्चर किया गया कुछ दिन तक, 4-5 दिन शायद था। उसके बाद 95 में उनको, 95 की ही बात है, और 95 में उनको शायद 95 ही था, इफ़ आई नॉट रॉन्ग, तो उसमें उनको ले जा के, और वो हमारे जो 2 दरिया आते हैं पंजाब के आगे, हरी के पत्तन बोला जाता है उसको, तो वहाँ पे 2 दरिया इकट्ठे होते हैं, 2 किलोमीटर के बाद वो पाकिस्तान के अंदर एक दरिया बन जाता है और एंटर हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। और वहाँ वो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है, वो पड़ रहा है अभी, पहले तहसील होती थी तरन तारण, और ये अमृतसर डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। तो वहाँ ले जाके रात को पुलिस वालों ने शराब पी रखी थी, और उनको गाड़ी से उतार के वहाँ गोली मार के ब्रिज से नीचे गिरा के पाकिस्तान की साइड में पानी में फेंक दिया था। वो आगे वहाँ उनकी लाश नहीं मिली। उनके साथ जो पुलिस वाला था उसने सारा बयान में बताया था क्या क्या हुआ, तो उनको सजा भी हुई है, वो लोग अंदर भी बैठे हैं। तो अब ये बात नहीं समझ आ रही कि सरकार का तो कोई लेना देना नहीं था उस बात के अंदर, और सरकारी जो डीप स्टेट है शायद उसको डर रहा है इसका कि ये बात सामने ना आए लोगों के, जहाँ उन लोगों को डर है कि यार हमने क्या क्या किया पंजाब में, और पंजाब की एक तस्वीर तो दिखाई जाती है, दूसरी तरफ की तस्वीर नहीं दिखाई गई। तो ये फिल्म भी इसीलिए बनाई थी कि जो दलजीत दोसांझ ने, कि लोगों को पता चले सच की, सच क्या है, क्या हुआ था, और जो जो बड़े बड़े कारण हुए थे, जैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उनको मारा गया था, वो किस कारण से मारा गया था, उनको क्या क्या बातें हुई, वो सारा सच उसके अंदर दिखाया गया था, कुछ भी छुपाया नहीं गया था। तो वो फिल्म को गवर्नमेंट ने बैन कर दी है आज का जो न्यूज़ है। तो मैंने सोचा कि यार आपको बता दूं, क्योंकि लोगों को फिल्म के बारे में पता नहीं है, मैं मोटा मोटा आपको बता दिया कि उसके अंदर स्टोरी क्या है, क्या उस फिल्म के अंदर है, और लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई इसके बारे में फिल्म थी, लोग सुन रहे हैं, शायद हो सकता है उस पर भी कोई प्रोपोगंडा ऐसा किया जाए कि फिल्म में ये दिखाया था वो दिखाया था, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म आ जाएगी 2-4 दिन में,
विदेश में वो सभी जगह रिलीज़ होने जा रही है, तो इंडिया में तो आ ही जाएगी। आपको पता ही है, दूसरे बहुत से रास्ते हैं, फिल्म कभी छुपती नहीं, आ जाएगी कहीं ना कहीं से। सिनेमा में नहीं लगेगी तो वैसे ही मिल जाएगी लोगों को। तो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने। आप वीडियो को शेयर किया करें आगे प्लीज़। तो और मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का, इतना बोलने का, करने का, गलतियां भी होती हैं मेरे से। तो कई लोगों को मज़ा नहीं आता है देखने में, तो वो लोग स्किप कर जाते हैं वीडियो को पूरा नहीं देखते। तो वीडियो को पूरा देखा करें, आप समझने की कोशिश किया करें, आपको बहुत सी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जो जानकारी है मिलेगी। और थैंक यू, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। बस इतना ही आज की वीडियो में था। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद तब।